नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा यूट्यूब चैनल पे एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिसका कि नाम है 10,000 रुपीज़ एफडी वर्सेस स्टॉक्स। आई एम श्योर आपने इस प्लेलिस्ट को देख करके पहले भी फ़ायदा उठाया था। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि सर इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज़ को स्टार्ट करें और हमें वो 5 स्टॉक बताएं जिनमें कि हम लोग लेटेस्ट अभी बाय करके आगे आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उस हेवी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए इस इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को क्यूरेट किया गया है। जो भी स्टॉक्स इसमें लिए गए हैं दोस्तों, उन स्टॉक्स के पीछे रैशनल क्या है। कोई भी काम इरेशनल हम लोग करते ही नहीं है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वी नेवर डू दैट। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है, रैशनल क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस इंपॉर्टेंट एसआईपी का मैंने नाम दिया है WSG ऑल वेदर एसआईपी। क्यों? इसका रीज़न मैंने इसका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इस प्रकार से है कि ये ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो भी स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं उनमें, उनके स्टॉक्स में बिजनेस का मोट है। बिजनेस मोट मीन्स व्हाट? बिजनेस मोट मीन्स आज से पहले भी कितने सारे डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन साइकिल, अप साइकिल आई है, उन सभी में इन बिजनेसेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आगे आने वाले समय में भी ये ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात करने वाला हूं, उन स्टॉक्स का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न या फिर रेट, हैज़ बीन 15% प्लस इन देयर प्रीवियस ईयर्स। ऑल्दो पिछला परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। हाउएवर जिस प्रकार के स्टॉक्स हैं और अपने सेक्टर के लीडर हैं, उसके नाते ये CAGR आगे भी कंटिन्यू रहने की बहुत स्ट्रांग उम्मीदें हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो स्टॉक्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, दे आर ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ देयर ओन कैटेगरी एंड दे आर सेक्टर लीडर्स। तो सेक्टर लीडर्स होने के नाते आप उसमें आराम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि सेक्टर लीडर्स तो ले लेते हैं लोग, अच्छा परसेंटेज जो उसने पिछले कुछ सालों में दिया है वो भी ध्यान रख लेते हैं, परंतु जो चीज़ वो ध्यान रखना भूल जाते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन। इस इंपॉर्टेंट एसआईपी में बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप बात करें सेगमेंट्स का, तो बिजनेस लीडर्स होने के बावजूद भी हर एक सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एसआईपी बहुत ही अफोर्डेबल है। अभी मैं जनरली क्या होता है, मैं इसमें पेज इंडस्ट्री डाल दूँ, मैं इसमें ब्रिटानिया डाल दूं, मैं इसमें MRF डाल दूं, इस प्रकार के बड़े बड़े स्टॉक्स डाल करके अगर मैं SIP इस प्रकार की बना दूं कि एक रिटेल इन्वेस्टर उसको अफोर्ड ही ना कर पाए मंथली इन्वेस्ट करना, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। इसलिए दोस्तों, ये SIP इन सभी 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके बनाई गई है। दोस्तों, इस SIP को फॉर्म किया गया है ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ स्मॉल केस। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, स्मॉल केस बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म है फॉर इन्वेस्टिंग, और उसमें ऑलरेडी क्यूरेटेड पोर्टफोलियो है आपके लिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें डिस्कवर पे जाकर के आप इसमें सर्च आउट कर सकते हैं कि आपके आपके फ़ायदे के लिए, आपके अफोर्डेबल रेंज के लिए कौन से बेहतर SIPs। आप खुद भी अपनी SIP क्यूरेट करके उसको चेक कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस, आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कैसा रहा है। या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट SIPs जो कि स्मॉल केस पे ऑलरेडी क्यूरेटेड है, लाइक डिविडेंड, एरिस्टोक्रेट, ब्रांड वैल्यू, लो रिस्क स्मॉल बीटा, क्वालिटी स्मार्ट बीटा, इसके अलावा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इस प्रकार के पोर्टफोलियो अगर आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट पे भी लगा सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इस ऐप को डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने ब्रोकर के साथ, अगर आपके पास ज़रोधा में अकाउंट है, अगर आपके पास अपस्टॉक में अकाउंट है, या फिर कोटक सिक्योरिटीज़ या फिर जितने भी लीडिंग ब्रोकर्स हैं सभी एसोसिएटेड है, तो बहुत ही सिंपल है, डाउनलोड करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। WSG स्टार SIP या फिर WSG ऑल वेदर SIP, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रखे हैं। यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट राइट नाउ। दोस्तों, जो लोग बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, जो लोग मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, उनके लिए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बेस्ट है। लेकिन जो लोग रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्योंकि अगर आप मार्केट को टाइम करेंगे तो फिर आप इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। इसलिए बेहतर है कि आप हर एक डिप पे बाय करें या फिर रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक बेहतर कॉर्पस क्रिएट कर सकें। दोस्तों, पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सेक्टर का लीडर है। पेंट इंडस्ट्री का 50% मार्केट शेयर एशियन पेंट्स के पास में। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मार्केट शेयर एंड द बिजनेस मोड, सेक्टर लीडरशिप के बारे में अगर बातचीत करिए, एशियन पेंट्स का कोई सानी नहीं है।
एंड द बेस्ट पार्ट इज दोस्तों, जब मैं आपसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई भी रनअप स्टॉक नहीं है। ऐसा नहीं आप ऑल टाइम हाई पे बाय कर रहे हैं। पिछले एक महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपने प्राइस रेंज में, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि मार्केट को ये स्टॉक इस प्राइस पे चाहिए, एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर आप बात करें, ऑलमोस्ट नो, मतलब नो मूवमेंट इन पास्ट 1 मंथ, दैट सिंपली मीन्स इट इज कंसोलिडेटिंग एक बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज पे है। जबकि सेक्टर 1% गिर चुका है, सेंसेक्स करीब 2% गिर चुका है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बातचीत होगी तो फिर आप जान करके हैरान रह जाएंगे, पैसे को डबल से भी ज्यादा किया है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने 3 साल पहले लगाए होते तो इस स्टॉक ने दिए आपको 2,18,000 रुपए, 2,18,000 रुपीज विद इन 3 ईयर्स। पैसे को डबल करने की क्षमता रखने वाला ये स्टॉक है विद इन 3 ईयर्स। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ अगर सेक्टर को कंपेयर करें तो सेक्टर से भी बेहतर, और सेंसेक्स से तो डबल से ज्यादा रिटर्न उसने दिए। तो दैट इज द रीजन वाई आई हैव चोजन एशियन पेंट्स इज इनटू दिस एसआईपी। दोस्तों अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आप पाएंगे ये स्टॉक इट वाज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 2800 प्लस रेंज। 2800 रुपीज का स्टॉक आपको 20%, ऑलमोस्ट 20% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। 2800 के ऊपर चला गया था इनफैक्ट। तो अगर आपको इतने ज़बरदस्त करेक्शन पे मिल रहा है, मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर बाय करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री। अब पिडिलाइट इंडस्ट्री इज इनटू एडहेसिव बिजनेस, और एडहेसिव बिजनेस का जबरदस्त मार्केट शेयर है पिडिलाइट इंडस्ट्री के पास। और पिडिलाइट इज इनटू दी सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, क्योंकि फेविकॉल नाम का इंपॉर्टेंट ब्रांड है, फेविक्विक नाम का इंपॉर्टेंट ब्रांड है, डॉक्टर फिक्सेट नाम का इंपॉर्टेंट ब्रांड पिडिलाइट इंडस्ट्री के नीचे के अम्ब्रेला के नीचे ही आते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये हमेशा आपको प्रीमियम वैल्यूशन पे ही मिलेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ें हमेशा आपको कुछ महंगे वैल्यूशन पे ही मिलती हैं। लेकिन आज मैं आपसे इस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं दोस्तों, ये स्टॉक बिल्कुल भी रनअप या फिर भागा हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट आपको पिछले एक महीने में कॉन्सोलिडेटेड प्राइस पे मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये मार्केट जानती है कि इस प्राइस के नीचे स्टॉक में अगर कोई भी गिरावट आती है तो उसको खरीदना है। दैट इज द रीजन वाई द स्टॉक इज नॉट फॉलिंग एंड इट इज कॉन्सोलिडेटिंग, जो कि बताता है ये प्राइस वैल्यूएशन इस स्टॉक के लिए परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये स्टॉक आपको जबरदस्त रिटर्न देंगे। 15% मैंने आपको मिनिमम बेंचमार्क बताया, अदरवाइज ये सारे के सारे स्टॉक 20% अबव CAGR की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। पिछले 3 साल में स्टॉक ने दिए हैं 93% के रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 1,93,000 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल किया पैसे को। अब FD में 3 साल में आपको 15% के रिटर्न भी नहीं मिलते हैं, जबकि ये स्टॉक आपको दे रहा है 93%। अब बताओ FD करोगे या फिर ये स्टॉक बाय करोगे? फिलहाल दोस्तों ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था अराउंड 1650 1680 के आसपास, और पिछले दिन ही इसमें एक बाउंस बैक आया है। चाहें तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वॉच लिस्ट पे डाल सकते हैं, वरना बेस्ट तरीका तो इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ SIP। दोस्तों लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है, WSG ऑल वेदर SIP, डू नॉट मिस टू इन्वेस्ट। दोस्तों तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मुझे जो भी मैं बात करूं वो सारी की सारी बातें फीकी हो जाएंगी, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स आर लाइक एवरेस्ट। अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 72, और आपको ऑलमोस्ट उसी प्राइस टू अर्निंग रेशो पे मिल रहा है 1.5% की शानदार डिविडेंड यील्ड है। अगर बात करें ग्रोथ की, तो HUL हैज़ गिवन यू इमेंस ग्रोथ, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही वहां पर वैल्यू बाइंग इमर्ज होकर के आई है। स्टॉक ने रिसेंटली आफ्टर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन अभी ही मूव करना शुरू किया, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही उसमें 4% का जंप आया है। अगर बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर से कहीं ज़्यादा परफॉर्म किया है उसने एक महीने की। दोस्तों एक महीने की ड्यूरेशन की तो बातचीत करनी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म SIP की। जब हम लोग लॉन्ग टर्म SIP के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक मंथ का रिटर्न, तो ये सिर्फ ये देखने के लिए सेलेक्ट करना है कि क्या हम ज़्यादा रनअप स्टॉक को बाय तो नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा रनअप किया हुआ स्टॉक नहीं है। पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो स्टॉक हैज गिवन यू ऑलमोस्ट 77% रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 1,77,000 रुपीज विद इन 3 ईयर्स। सेक्टर से कहीं ज़्यादा, सेंसेक्स से कहीं ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है? ये वो स्टॉक है दोस्तों जिसमें कि बिजनेस मोड है। आप डे टू डे लाइफ में इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो लक्स हो, चाहे वो पेप्सोडेंट हो, चाहे वो प्योरिट हो, हिंदुस्तान का प्योरिट। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एक्स, जितने भी परफ्यूम आप यूज़ करते हैं 80% परफ्यूम्स आर मेड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हम लोग बचपन से जानते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना बनता है।
दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो इसको डिप्स पे बाय करेंगे, लेकिन दोस्तों जब इसमें डिप्स आना शुरू होती है ना, तब फिर आपके अंदर इतना करेज नहीं रहता कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें। इसीलिए मैंने दोस्तों आपके लिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मार्केट में फिर से 7,000 गिरने का, 6,000 के गिरने का वेट कर रहे थे, उनके लिए ही मैंने स्मॉल केसेस के SIP स्टार्ट करी हैं, ताकि वो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाएं। दोस्तों काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर आप तो पहले स्मॉल केस में इन्वेस्ट नहीं करते थे, एकदम से कैसे शुरू कर दिया? यही रीज़न है, इट इज़ फॉर यू एंड नॉट फॉर मी। दोस्तों ये स्टॉक रिसेंटली अभी 2200 के लेवल पे चल रहा था। जब वो 2200 पे चल रहा था तो लोग वेट कर रहे थे कि वो 2000 आए, 2100 आएगा। जब वो 2100 पे आ भी जाता तो आप शायद 2000 का वेट करने लगते और उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, और अभी ये स्टॉक फिर से वापस होकर के 2300 पे चला गया। आप लोग बताइएगा कितने लोगों ने स्टॉक को यहाँ पे बाय किया? एंड बिलीव यू मी, नॉट इवन 10% विल बी देयर। तो मुझे बताइएगा जरूर आपके पास क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर है तो किस प्राइस रेंज पे है? डू नॉट मिस टू टेल मी। दोस्तों अभी जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जो कि मिलेनियल्स की लाइफ स्टाइल है, लोग आउटिंग करना पसंद करते हैं, लोग घर पे फूड ऑर्डर करना पसंद करते हैं, तो उसमें उस हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूड इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी। आगे आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहने वाला है, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हाई ग्रोथ स्टॉक लाइक जुबिलेंट फूड आपको पिछले एक महीने में करेक्शन पे मिल रहा है, गिरावट पे मिल रहा है। 3% की गिरावट के साथ आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अगर बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर उससे कम गिरा है। हाउएवर सेंसेक्स भी 2% के आसपास गिर चुका है, जो कि आपको बताता है कि मार्केट में जो थ्रू आउट करेक्शन हो रहा था, इस कारण आपको गिरावट पे स्टॉक मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की, इन पास्ट 3 ईयर्स द स्टॉक इज गिवन यू मैसिव रिटर्न्स। पिछले 3 साल में स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो, 1 लाख को बनाया है 2,71,000 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग द इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग द इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए आपको अगर डिप्स पे आप बाय करेंगे, वेट करेंगे, यू विल जस्ट कीप वेटिंग ओनली। दोस्तों जब ये स्टॉक 1000 पे चल रहा था तो लोग 800 का वेट कर रहे थे। जब ये 1200 पे चल रहा था तो लोग 1000 का वेट कर रहे थे। और जब कोविड के समय ये फॉल हो रही थी तो लोग फिर से इसका और भी नीचे गिरने का वेट कर रहे थे। जब ये स्टॉक ने चढ़ना शुरू किया तो नीचे के लेवल का वेट ही करते रहे, लेकिन स्टॉक ने कभी वेट नहीं किया और ऊपर चलता चला गया। इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में रेगुलर SIP करना बनता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी मैं स्टॉक अभी आपको बता रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड यू आर बाइंग देम ऑन सॉलिड डिप। अगर हम लोग बात करें, स्टॉक ऑलमोस्ट 3400 के आसपास चल रहा था, 3400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3400 का स्टॉक अगर आपको मिल रहा है 2800 पे, क्या ये वैल्यू बाय नहीं है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन कंपनी। अब टाइटन कंपनी का नाम एसोसिएटेड है टाटा के साथ। टाटा इज द नेम ऑफ ट्रस्ट, टाटा इज सिनोनिम ऑफ ट्रस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इनके जो ब्रांड्स हैं लाइक तनिष्क, इसके अलावा और भी सन ग्लासेस बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट से बनाते हैं उसमें बहुत हाई मार्जिन होता है, जिसकी वजह से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ही शानदार रही है। परफॉर्मेंस हैज़ बीन इमेंस एंड द बेस्ट पार्ट इज द स्टॉक इज प्रेजेंटली नॉट वेरी मच रन अप। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले एक महीने में आपको करेक्शन के साथ मिल रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। करीब 3% की बढ़त के साथ मिल रहा है। सेक्टर करीब 4%, 4.5% के आसपास जंप कर चुका है। हाउ एवर आई स्टिल फील द स्टॉक इज वेरी वेल पोइज्ड टू ग्रो फ्रॉम हियर, और बहुत ही अच्छे प्राइस वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। दोस्तों ये स्टॉक 1000 रुपीज़ के नीचे चला गया था, और उसके बाद स्टॉक ने जो जंप दिखाया है दैट इज नोन टू एवरीवन। कोविड के समय पे द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 750 प्राइस रेंज, लेकिन उसके बाद आप नीचे गिरने का वेट करते रहे और स्टॉक ऊपर बढ़ता चला गया। जो लोग मार्केट के गिरने का वेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का वेट करते हैं, आई थिंक दे विल नेवर बी एबल टू मेक मनी। दोस्तों इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन कर लिया है कि मार्केट में अगर आपको निवेश करना है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट को टाइमिंग करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा नहीं बना सकते। फिलहाल बात करें टाइटन की, दोस्तों स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1600। 1600 रुपए का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 1465 पे, अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ, अराउंड 10% डिस्काउंट। तो 10% के डिस्काउंट पे मेरे हिसाब से स्टॉक को एक्यूमुलेट करना बनता है। दोस्तों ये तो थे 5 स्टॉक। इसके अलावा 2 और स्टॉक हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कशन करा है, और उनका लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है। WSG
ऑल वेदर एसआईपी को जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें सारे के सारे 7 स्टॉक्स निकल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो अभी WSG ऑल वेदर एसआईपी को अनलॉक करें, स्मॉल केस ऐप को डाउनलोड करें और इस लिंक को क्लिक करें जो कि मैंने आपको पिन कमेंट में डाल रखा है। ऑल 7 स्टॉक्स विल कम। और दोस्तों जितने भी मैंने स्टॉक्स अभी डिस्कस करें उन सबको फ्यूल करने वाले वो 2 स्टॉक्स हैं। प्लीज डू नॉट मिस दैट एंड स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल बहुत ही बेहतर दिन है, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी आपको सभी स्टॉक्स बिल्कुल ऑलमोस्ट डिप पे मिल रहे हैं, बाइंग रेंज पे ही मिल रहे हैं। आप चाहें तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज को जाके वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डेफिनेटली डिस्कस कर लें बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।